नमस्कार मित्रांनो, आज आम्ही मराठी भाषेचे चौथ्या धडा गोपाळचे शौर्य शिकणार आहोत। या पाठाचे लेखक लक्ष्मी कमल गेडाम, जन्म 1956 साली, लेखिका, कवित्री, कथाकथनकार, शिवा फेरी, दुरून डोंगर साजरी, पितरांचे पात्र, आडोसा हे कथासंग्रह, परिवर्तन, किशोरांची करामत हे बालसाहित्य, तुरुंगवाडा ही कादंबरी, आठवांचे झेले हा ललित लेख संग्रह प्रसिद्ध। डोंगरावर अचानक लागलेला वड़वा, वड़वा माने जंगल में लगी हुई आग को वड़वा बोलते हैं। हिंदी में उसे दावा नल कहा जाता है। फायर इन फॉरेस्ट, व त्याची आग बिझवण्यासाठी बुझाने के लिए गोपाल ने केलेले प्रयत्न, गोपाल के द्वारा किया गया प्रयत्न याचे वर्णन प्रस्तुत पाठात आले आहे। इस पाठ में आया है गोपाल या सारी विद्यार्थ्यांची च्या शौर्याची ही कथा आहे। गोपाल यह एक विद्यार्थी के शौर्य की कथा है। नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यात, नागपूर जिले के नरखेड तालुका में असलेले मोहदी हे खेडेगाव, एक गाव है जिसका नाम है मोहदी। गावातील सर्व लोग गुडिया गोविंदाने राहतात। सब लोग बड़े प्रेम से रहते। या गावापासून 8-10 किलोमीटर अंतरावर, इस गांव से 8-10 किलोमीटर दूरी पर करड़ागढ़ नावाचा एक पौराणिक गढ़ आहे। करड़ागढ़ नाव का एक पौराणिक गढ़ किला है। गुरे चरणारे गुराखी दररोज जानवरों को चराने वाले प्रतिदिन तिथे जातात। सहल करणारे, घूमने वाले, ट्रेकिंग प्रेमी हे सुद्धा अधेमध्ये तिथे जाताना दिसतात, कभी कभी जाते हुए दिखाई देते हैं। गडाच्या पायथ्याशी मंदाकिनी नदी बारमाही जुड़जुड़ असते। गढ़ के नीचे के भाग में मंदाकिनी नदी वर्ष के 12 महीने बहती रहती है। नदीच्या दोन्ही तीरावर, नदी के दोनों किनारों पर शेतमळे 12 महीने हिरवेगार असतात, हरियाली रहती है। पावसाळ्यात आणि हिवाळ्यात, बरसात के मौसम में और ठंडी के मौसम में यह प्रदेश हीरे की चमक जैसा चमकता रहता है। घास पर पड़ी हुई जो बूंदें होती हैं वो जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो हीरे की जैसी चमकती हुई दिखाई देती हैं। उन्हाळ्यात गडावर वाढलेला पालापाचोळा दिसतो। गर्मी के समय में पेड़ों के गिरे हुए पत्ते को पालापाचोळा कहते दिखाई देता है। तरीही रानमेवाची अनेक प्रकारी झाडे तिथे मौसमी फलभाराने लदबदली असतात। साथ में अनेक प्रकार के वृक्षों के, फलदार वृक्षों के मौसमी फलों से लदे रहते हैं। वार्षिक परीक्षा संपल्यानंतर, वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद लगेचच उन्हाळ्यात मोहदी येथील माध्यमिक शाळेतली सहल कर्णागड येथे गेली होती। मोहदी में स्थित माध्यमिक विद्यालय का वार्षिक सहल करड़ागढ़ गया था। विद्यार्थी, शिक्षक या सर्वांनी गडाचा भव्य परिसर पाहिला। सभी लोगों ने देखा गढ़ का परिसर। सभी विद्यार्थी और सभी शिक्षकों ने वहाँ की भव्यता को देखा। गडावरील फेरफटका पूर्ण झाल्यावर, गढ़ का पूरा चक्कर घूमने के बाद प्रत्येकाने आपापले कलागुण सादर केली। विद्यार्थ्यांचा संपूर्ण दिवस छान मजेत गेला। विद्यार्थियों का पूरा दिन बड़े मज़े से, बड़े आनंद से बीता। सर्व मुले गढ़ उतरून खाली आले। सभी बच्चे ऊपर से, किले से ऊपर से उतरकर नीचे आए। मुलांनो, सूर्यास्ता आधी घरी पोहोचलेलं बरं असे शिक्षकांनी म्हणतात। सर्वजण गाडीत जाऊन बसले।
उससे आने के बाद शिक्षक ने कहा कि सूर्यास्त होने से पहले हमें घर पे पहुंचना आवश्यक है। घाटातून गाडी जात असताना घाट में जब गाड़ी जा रही थी, मुलांच्या घाटाच्या खालच्या बाजूने आग लागलेली दिसली। बच्चों को घाट के बगल में आग लगी हुई दिखाई दी। अरे तो बघा वळवा, वळवा लागलाय वळवा। अरे देखो, यहाँ तो आग लगी हुई है, दावा नल लगा हुआ है। गाडीतील एक जन ओरडला। गाड़ी से एक ने चिल्लाया। ड्राइवर ने लगेच गाडीचा वेग बढ़ावला। अभी ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी की गति को बढ़ा दिया, नाहक आपण आगीत सापडू नये हा त्याचा उद्देश होता। गाडी पायथ्याशी येत असताना उतारामुळे गाडीचे वेग मंदावला। गाड़ी थांबवा, ही आग बिझवलीच पाहिजे। गाड़ी रुकाओ, यह आग बुझाना ही चाहिए, बुझनी ही चाहिए। 14 वर्षाचा गोपाल ओरडला। 14 साल का गोपाल चिल्लाया। गोपालच्या या वक्तव्यावर गाडीतील सारे जन हंसले। गोपाल के इस कथन पे गाड़ी में बैठे हुए सारे जन हंसने लगे। अरे वेड्या, ही जंगलाची आग आपण कशी काय बुझवू शकू? अरे पगले, ये जंगल की आग हम लोग कैसे बुझा सकते हैं? शिक्षक दरडावून म्हणाले। शिक्षक बोले, पण ते एक आयला गोपाल गाडीत होताच कुठे? त्याने तर लगेच गाडीतून उडी ही मारली होती। वो तुरंत गाड़ी से उतर गया। त्याला परत गाडीत घेण्यासाठी ड्रायव्हरलाही नाईलाजे गाडी थांबावी लागली। मजबूरी बस ड्राइवर को भी गाड़ी रुकानी पड़ गई। गोपाल ने धावतच जाऊन वाटे लगतच्या शेतातील नदीवरून सुरू असलेला पाण्याने भरलेला रबरी पाईप सर्व सक्तीनिशी ओढायला सुरुवात केली। साधारणपणे 2.5-3 इंच परीघ असलेला तो लांब पाईप गोपाल आगीच्या दिशेने ओढत होता। है आग एकट्याकडून इछणार नाही, हे मलेही माई। आम्हा आदिवासीचे पोशिंदे आहेत आणि माय बापाले कोणी असं आगीच्या मुखी सोडून जातात काय? बाजूला उभा असलेल्या गावातील एक गुराखी सरांना म्हणाले। गोपाल गुराख्याकडे पाहून म्हणाला, माणसं असो का जानवर, त्यांना बाचवलंच पाहिजे ना। गोपाल उस चरवाहे की तरफ देखकर बोला, मनुष्य हो या जानवर, उसे बचाना ही चाहिए। सर्वांनी मिळून आग बिझवलीच पाहिजे। सब लोगों को मिलकर आग बुझानी ही चाहिए। हे पाहून सर्व विद्यार्थी व शिक्षक एका पाठोपाठ एक गोपाळच्या मदतीला धाले। एक के पीछे एक सब लोग गोपाल की मदद के लिए दौड़े। एवढ्या दूसरी एक गाड़ी गड़ावरून खाली उतरली। तभी एक दूसरी गाड़ी भी वहाँ आ गई। त्या गाडीतील 50 एक गृहस्थ खाली उतरले। 50चे त्यांनी सर्व प्रकार क्षणात न्हाळला आणि त्यांनी मोबाईल कानावर लावला। मोबाईलवरील संभाषण संपताच ते गोपाळच्या मदतीलाही गेले। आता तो पाईप सहजगत्या चौफेर पाणी फेडू लागला। पायथ्याची आग हळूहळू शांत होती। वो लगी हुई आग धीरे धीरे शांत होने लगी। गडावर पुढे पुढे पसरत असलेली आगही आटोक्यात आळली पाहिजे, दुसऱ्या गाडीतील गृहस्थ म्हणाले। पण साहेब, हे कसं शक्य आहे? मला तर हा वेडेपणाच वाटतो। आज आम्ही इथेपर्यंत हे पाठाचे वाचन करतो। नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आम्ही याचे उरलेले भाग आम्ही शिकतो। धन्यवाद।